फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 54 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ये खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे? राहुल जी फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया। वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास का पैसा का खर्चा इंक्लूड किया गया। कितने लोग जाते हैं? तो जितने डिक्लेयर्ड हैं, जितनी बार डिक्लेयर किया है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा सिक्योरिटी को देखा गया है, उसमें लोगों की संख्या कैलकुलेट होती है कि इतने लोग उनके साथ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर उनके विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ ट्रेवल किए हैं। और अगर चकमा देकर एसपीजी को या सीआरपीएफ को गए हैं, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं कितनी बार चकमा दिया है। येलो बुक को काउंटर करके गए हैं, वो भी बताएंगे। तो उसमें सिक्योरिटी वाले भी ऐड होते हैं, वरना 3 से 4 लोग अमूमन उनके साथ गए हैं और वो बिजनेस क्लास में गए हैं। तो बिजनेस क्लास का खर्चा कितना होता है? जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं, तो उसका खर्चा कितना होता है? होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं। 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7 स्टार नहीं, चलिए 5 स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5 स्टार के लगाए गए हैं। इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सबको मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव प्राइसिंग की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ, तो 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट। सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं,
वो बहुत बड़ी लिमोजिन में नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे दो विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर एक। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है, उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year than what he earned that year, the single year, in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है। अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है,